जय कृष्ण जी। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः शिवमें स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में श्लोक नंबर या कलश नंबर 137 और पेज नंबर 314 भावार्थ चल रहा है। ठीक है ना, श्लोक पढ़ेंगे फिर भावार्थ पढ़ेंगे। आधा भावार्थ पढ़ा हमने इसका। 314 नंबर पेज से आगे का भावार्थ पढ़ना है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। पढ़ेगा कोई? पढ़ेगा श्लोक? श्लोक पढ़ेगा कोई? नहीं? सम्यग् दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्याद् विद्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समतिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविलरः तत्सन्ति सम्यग् सम्यक से रहित हैं। जिन्हें आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है वे सम्यक से कैसे हैं? रहित हैं। पेज नंबर 314। जब तक अपने में, अभी तक भाव पढ़ा था ना उसमें, कैसे सम्यक से रहित हैं? जो अपने को सूक्ष्म ज्ञान के बल पे अथवा क्रियादि के बल पे क्या मानते हैं? सम्यक दृष्टि है, और गर्व से ऐसा मान रहे हैं क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं इसलिए मुझे बंध नहीं होता। वे कैसे हैं? वे मिथ्या दृष्टि है, पापी है। पापी कहा उन्हें? उत्कृष्ट समितियों का पालन करने वाले, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाले। उत्कृष्ट का मतलब होता है निरतिचार, जिसमें अतिचार नामक भी दोष ना लगे, उसको उत्कृष्ट कहते हैं। पकड़ में ही बात। उत्कृष्ट समिति किसको कहते हैं? जिसमें अतिचार भी ना लगे। जब हम व्रत नियम लेते हैं तो उसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं व्रतों में। मालूम है? नहीं मालूम? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, ये तो व्रतों के दोष होते हैं। और व्रत ना होना, ये होता है अनाचार। पकड़ में ही बात। तो जिन्हें दोष भी नहीं लगता हो व्रतों में, ऐसे उत्कृष्ट व्रत आदि का पालन करने वाले भी और उत्कृष्ट ज्ञान आदि रखने वाले भी, सूक्ष्म ज्ञान आदि रखने वाले भी सम्यक दृष्टि नहीं है यदि वे आत्मा अनात्मा के भेद को नहीं जानते। यदि वे जीव अजीव के भेद को नहीं जानते हैं, जीव अजीव जीव की भिन्नता को नहीं पहचानते। ठीक। जब तक अपने में जो पहले वाला संजय ना, फिर कोई पूछता है कि पर द्रव्य में जब तक आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इससे पहले वाला संजय। इससे पहले वाले स्ट्रेंजर शुरू से। हाँ जी, फिर कोई पूछता है कि पर मैंने अभी कल मैंने टाइमिंग ही सुना, मुझे समझ में नहीं आया था कहाँ से।
नहीं समझ में आया तो जो चीज समझ में नहीं वो पूछो। नहीं, पूरा स्टेंजे का ही नहीं मतलब थोड़ा चलो बता। कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। फिर कोई पूछता है कि इससे पहले वाले स्टेंजा में, परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है, तो यह बात हमारी समझ में नहीं है। प्रश्न समझ लो पहले, क्या कहते हैं कि जब तक परद्रव्य में राग होता है तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब देखो राग समझ में आना पड़ेगा पहले तो। आप द्रव्यान योग में राग किसी और को कहते हैं, और कर्णन योग में राग किसी और को कहते हैं। क्या कहा? समझे नहीं समझे? जो कर्णा द्रव्यन योग में राग किसको कहा? मिथ्यात्व को ही राग कहते हैं। अर्थात जो निज और पर के संबंध में भूल है ना, भूल, उस भूल का नाम ही राग है। यदि वह भूल निकल गई, क्या भूल है? कि अपने और पर के स्वरूप को नहीं पहचानता, निज को और पर को एक मानता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं पर मेरा कुछ कर सकता है। मैं पर को भोग सकता हूं पर मुझे भोग सकता है। मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ और पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है। यदि कोई ऐसा मानता है तो वह रागी है। अब कोई ऐसा किसी की मान्यता बदल गई, क्या मान्यता बदल गई? कि वह पर को अपने सुख दुख का कारण नहीं जानता, अर्थात पर और निज के और पर के बीच के स्वरूप को उसने पहचान लिया है। ठीक है ना? देखो बहुत सीधी सी बात है, साधारण सी बात। मर्सिडीज में चलने वाला व्यक्ति यदि बस में चले, किसी कारणवश उसकी मर्सिडीज खराब होगी रास्ते में, लग्जरी गाड़ी है उसके पास, खराब हो गई, किसी कारण से खराब हो गई और डेस्टिनेशन पे उसे जाना है, तो उसके ड्राइवर ने कहा कि भाई एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आपको बस से जाना पड़ेगा, लोकल बस से। अब वो लोकल बस में हो सकता है उसको सीट ना मिले, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो जब वो बस में चढ़ेगा तो बस संबंधी जो सुख दुख है क्या वो उसको नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। समझे नहीं समझे? बस संबंधी सुख दुख होंगे। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अब वो मर्सिडीज का मालिक नहीं रहा, अब उसको अंतर में बड़ा दुख वर्त रहा है कि मैं तो गरीब हो गया। बस में मात्र सफर करने मात्र से वो अपने को क्या अनुभव नहीं करता? गरीब अनुभव नहीं करता, बिना मर्सिडीज वाला अनुभव नहीं करता, अपनी मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे बस में धक्के खाने पड़ रहे आदि आदि, ऐसा अनुभव नहीं करता। वो जानता है परिस्थितिवश, परिस्थितिवश मैं इस बस में सफर करता हूँ, है ना? सिंपल सी बात है ना? और करता है। तो बस में होने वाला जो दुख अथवा सुख का अनुभव है, दुख सुख कैसा? जितनी बार वो बस रुकेगी, झटका देगी, सीट नहीं मिलेगी, ठसाठस भरी होगी, गर्मी आदि। अब वो लग्जरी गाड़ी में एकदम फैल के बैठा था, वहां सुकुड़ना भी पड़ेगा। हो सकता है आगे आगे पीछे जाने वाला उसको धक्का भी दे दे, तभी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? इतना सब होगा तो क्या उसको सुख दुख नहीं होगा? होगा। वो तकलीफ भी होगी बस संबंधी। ऐसा होने पर भी क्या नहीं बदलती? उसकी मान्यता नहीं बदलती कि मैं करोड़पति अरबपति हूं। इस मान्यता में कोई बदलाव नहीं आता। तो दो बातों को समझो कि द्रव्यानुयोग राग किसको कहता है? कि पर में निज में जो एकत्व बुद्धि है, जो आप निज और पर के स्वरूप को नहीं जानते हो, निज और पर के स्वरूप को नहीं जानने के कारण जो जीवन आदि से दुखी है, हम उसे राग कहते हैं। और यहाँ जो प्रश्न उठाया है वो चारित्र मोहिनी के संबंध में उठाया कि आपने ये कहा कि जब तक पर द्रव्य में राग है तब तक हम उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने तो ऐसा देखा है कि सम्यक दृष्टि जीवों को भी परद्रव्य संबंधी सुख दुख होते देखे हैं, राग द्वेष होते हुए देखे। ठीक, तो उसको उसको उत्तर देते हैं। प्रश्न समझ लो। तो हमारी बात समझ में नहीं आई, क्यों समझ में नहीं आई जी आपकी? क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से राग आदि भाव तो होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि के तो हमने राग द्वेष आदि भाव तो होते हुए देखे हैं। ठीक है ना? तब फिर उनके सम्यक्त कैसे है? फिर आप उनको सम्यक दृष्टि कैसे कह सकते हो? क्योंकि राग है वहां सम्यक तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तुम राग के भेद को नहीं जानते, दर्शन मोह और चारित्र मोहिनी के बीच का जो भेद है ना, उस भेद को नहीं पहचानते, इसलिए प्रश्न उठा रहे हो। तो उसको कहते हैं, उसका समाधान यह है। क्या समाधान है उसका? कि यहाँ मिथ्यात्व सहित, है ना, अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है। ठीक है ना? जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात अब अनंतानुबंधी सहित राग किसको कहते हैं? मतलब अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक, आत्मबुद्धि पूर्वक मतलब अहम पना, मैं पना, मैं शरीर हूं, है ना, और शरीर आदि जितने भी परद्रव्य आदि हैं, पुद्गल आदि का मैं करता हूं, पुद्गल आदि मेरे करता है आदि आदि। प्रीति अप्रीति होती है। समझ में बात? प्रीति भी होती है और अप्रीति भी होती है। उसे स्वयं पर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है।
क्या नहीं है उसे? क्या नहीं है? प्र और पर का ज्ञान श्रद्धा नहीं। देखो, मिथ्या दृष्टि का दुख और सम्यक दृष्टि का दुख, क्या कह रहा हूँ, दो दुख समझना। एक मिथ्या दृष्टि का दुख और एक सम्यक दृष्टि का दुख। जमीन आसमान का अंतर है उसमें, जमीन आसमान। जमीन आसमान। मिथ्या दृष्टि थोड़े दुख को भी बड़ा करके देखता है। हाँ, उसके लिए बहुत बड़ा है वो थोड़ा दुख भी। और सम्यक दृष्टि का बहुत बड़ा दुख भी ना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ये समझ लो आप। दुखी तो है वो, मैं ये नहीं कह रहा दुखी नहीं होता, उसको दुख नहीं होता, दुख होता है। तो कुछ नहीं है। वह यह जानता है कि बस कुछ देर की बात है। क्या? मेरे नहीं है। देखो, सीता का अपहरण किया, किसने किया? रावण ने किया। तो मंदोदरी किसकी पत्नी थी? रावण की। मंदोदरी नाम है उसका। तो मंदोदरी ने रावण को कहा होगा, तलाक देने की धमकी दी होगी उसने। कि मैं तुमको जो है ना डाइवोर्स दे दूंगी, और तुम जो है ना सीता को उठा लाए। हैं? तो मंदोदरी की आप समता नहीं समझ सकते, क्या गजब उसका किरदार है मंदोदरी का। दो किरदार सबसे बढ़िया लगते हैं मुझे उसके अंदर महिलाओं में, एक मंदोदरी का, एक उर्मिला का। उर्मिला की चर्चा मैं बाद में करूंगा, मंदोदरी का सिर्फ। उसको ये पता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो किसी की प्राइस स्त्री को उठा लाया। ठीक। और उसके साथ इसका युद्ध होने वाला है। ठीक। और उसको समझा भी रही है, रावण को वह बात समझा भी रही है। क्या समझा रही? कितने प्रेम से समझा रही है, आप देखो। कोई उलाहना नहीं दे रही, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई अपशब्द नहीं। कितने प्रेम से। रावण के पुण्य को देखिए आप कल्पना नहीं कर सकते, मिथ्या दृष्टि नरक जाने वाला है। और उसको सब कितने प्रेम से समझा रहे। उसकी पत्नी कितने, पत्नी तो कह सकती ना बंद कमरे में उसको, ये कैसा आदमी है तू। और मैं अपने घर जा रही हूँ, छोड़ छाड़ के सब। उसको तो बच्चे भी बड़े हो गए, उसको तो बच्चे पालने की भी टेंशन नहीं है कि भैया मैं मेघनाथ और कुंभकर्ण छोटे हैं, इनका क्या होगा। मेघनाथ और कुंभकर्ण इस लायक है कि पिता के कंधे से कंधा मिला के युद्ध कर सकते हैं। वो रावण, वो कह रही तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए, तुम क्या कर रहे हो ये। कुछ नहीं कहा उसने। अभी मैं उल्टी बात नहीं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सम्यक ज्ञानी का जो जीवन है, जो सम्यक ज्ञानी की सोच है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जरा सा दुख आता है आपके जीवन में, जरा सा, आपका हस्बैंड आपके अकॉर्डिंग ना हो पावे, या आपके पुत्र बच्चे आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाते, कोई बात ऐसी हो जाती है बहुत बड़ी हो जाती है, जुए में हार गया, कुछ हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, अब तो व्यसन ही है। अब मैक्सिमम क्या है, सब तो व्यसन ही है। अभी पर स्त्री का हरण करके लाया तो व्यसन ही है ना। रावण का तो वो व्यसन ही है। वो सम्यक ज्ञानी के पाले में पड़ गया वो। और ये चौथे काल की बात नहीं है। अ, इनकी पत्नी थी वो, गोपाल चौथे दास काल अय्यर की है जी। भैया, चौथे काल की है। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ चौथे काल की ही ऐसी बात नहीं है। गुरु गोपाल दास औरैया जी की जो धर्म पत्नी थी, वो हुक्का भरते थे उसका। हाँ, अपनी पत्नी का हुक्का भरते थे वो, हुक्का। हुक्का जानते हो किसे कहते हैं? व्यसन है, व्यसन। नशाकारक पदार्थ है वो। आप ये समझो कि सम्यक ज्ञानी का चिंतन, सम्यक ज्ञानी की सोच, उसकी कल्पना नहीं हो सकती। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों? आप ये कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हम अब छूट दे देंगे, हम ढील दे देंगे और हम ऐसा कर। अरे उसे मालूम है कि मैं परद्रव्य का करता नहीं हूँ, मेरे परिणमाने से परिणमन होगा नहीं। और मैं कितना भी बांधने की कोशिश करूं, एक परमाणु मात्र को भी अपने हिसाब से परिणमा नहीं सकता। परिणमा नहीं सकता। देखो, परिणमन में सुख दुख का अनुभव तो करेगा, परिणमाने की इच्छा नहीं रखेगा। क्या कहा? कुछ बात समझे नहीं? जैसा परिणमन होगा उसके अनुसार सुख दुख तो होगा। होगा। जैसी उसकी योग्यता है, जो उसकी पर्याय है, जो उसकी अवस्था है, उसके अनुसार उसको सुख दुख तो होगा। परिणमाने की इच्छा नहीं है उसे, एक अणु मात्र को भी, कि मेरे हिसाब से मैं से परिणमा। कोई कोशिश नहीं की। गोपाल दास वरैया जी की कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि मेरी पत्नी हुक्का छोड़ दे। मैं सारी दुनिया को समझाता हूँ, इसे नहीं समझा पा रहा हूँ। और किस्से सुनो, बड़े प्यारे प्यारे किस्से हैं वो, है ना, सबने सुने, फेमस किस्से हैं कितने उनके। और रात्रि में, सर्दी की रात्रि में मंदिर से आए प्रवचन करके, उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उसने जानबूझ के नहीं खोला। खोला नहीं दरवाजा उनकी पत्नी ने, परेशान करने के लिए कि अब आधी रात को तुम्हारे लिए सर्दी में कौन उठेगा, बजाते रहो।
जब बहुत देर हो गई तो गुस्से में उसने क्या करा, बाल्टी भरी पानी की उड़ेल दी उनके ऊपर सर्दी में। तो पंडित जी ने कितना बढ़िया प्यारा जवाब दिया कि भगवान, तू वो बादल है जो गरजती भी है वो और तो गरजती बरसती भी बरसती ही है। है। हाँ, बरसती भी है। क्या सम्यक ज्ञानी की सोच की आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने तो नित्य हिसाब से वैराग्य कर्म दायिनी बोलते थे वो उनको, नित्य वैराग्य दायिनी। हाँ, नित्य वैराग्य दायिनी है वो, वैराग्य दायिनी। अगर तुम्हारे अनुकूल तुम्हें मिल जाते तो सोचो, तुम ये पढ़ने आते हैं, सारे संयोग तुम्हारे अनुकूल होते। और मैं कहता हूँ है तुम्हारे अनुकूल, ये तो बड़े भाग्य की बात है कि तुम आ गए। और थोड़े बहुत प्रतिकूल हो भी गए तो तुम सीखो ना, समझो ना कि अणु मात्र भी, परमाणु मात्र भी मेरे हिसाब से परिणाम आने वाला नहीं। जो संसार विषय सुख होता है तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे, संयम में अनुराग क्यों करते, मोक्ष जाने का साधन क्यों करते, जब सब कुछ ही हमारे अनुकूल होता। बोलो, तुम्हारे अनुकूल होता तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ, तो छोड़ने का मन करता? छोड़ने का इंसेंस समझ रहे ना, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। छोड़ने इंसेंस कहाँ से वैराग्य उत्पन्न करते तुम, कहाँ से करते, कहाँ से संसार का स्वरूप समझ में आता? स्वर्ग के भोगों में लिप्त रहता है जीव, मरने से 6 महीने पहले इसको समझ में आता है कि जाने वाला हूँ। पूरे जीवन अनंत काल बिताता है, अनंत काल जैसे सागरों की आयु है, मालूम ही नहीं चलता उसे, कल्पना ही नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता वो इस बात को। ये तो भाग्य की बात है, भाग्य की बात है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, वो चारित्र मोहिनी आदि से उत्पन्न हुए दुख जो तुम्हारी दृष्टि का विषय बन रहे हैं, कुछ नहीं है। ज्ञानी के चित्त को, उसके वैराग्य के, उसके भाव को समझो क्या है। समझाता मैंने, उसकी मैत्री किससे से है, किससे से है। और ज्ञानी की मतलब मात्र सम्यक दृष्टि की मैत्री वैराग्य से, ऐसा नहीं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की भी मैत्री इससे है। हाँ, एक वैराग्य भाव से ही है, अपना नहीं मानने के भाव से ही है कि मुझे अपना नहीं मानना, मेरा नहीं है, कोई परिणाम आने का ख्याल नहीं है, कोई अपने हिसाब से कोई कार्य हो जावे, कोई क्रिया हो जावे। स्वाध्याय जी भी टेंशन में, आज की डेट में टेंशन समझते हो? टेंशन सबसे बड़ा रोग है ये आज की डेट में। सब चिंता में व्यस्त एकदम, सब। क्या टेंशन है तुमको, क्या चिंता है तुमको? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हे भगवान कैसे होगा, कैसे होगा मैं पर का परिणमन कैसे कराऊं, ये पर मेरे हिसाब से परिणमित कैसे होगा? और क्या कह रहे, पढ़ रहा है सुबह शाम, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ ही रहा है वो। इसको पता है क्या कहते हैं? उल्टा नहीं पकड़ना, मेरी बात बुरा नहीं मानना। मुंह में राम बगल में छुरा, ये है मिथ्या दृष्टि की सोच। मुंह से तो कहता है मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। और जहां ज्ञाता होना होता है वहां, मैंने एक बार पहले बताया था ना कि युद्ध होता है, युद्ध होता है मिथ्यात और सम्यक के विचारों में, युद्ध होता है। कहते तो हमें कि सम्यक तेरे साथ है, और जब बारी आती है तो किसके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं हम? कषायों के पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं, पक्ष उनका ले लेते हैं हम। ले लेते नहीं ले लेते? समझ में ही नहीं आ रहा, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूं कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। एक अनुकूलता मिली नहीं है तुम्हें, बहुत प्रतिकूलताओं में कुछ कम प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं, उसमें ही ऐसा गाफिल जब जग विषयों में रच पच कर, गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। क्या है इसका मतलब? रात्रि की बात चल रही है ना? रात्रि की बात चल रही होगी, जब जग विषयों में रचपच कर गाफिल निद्रा में सोता। तो सोते तो मात्र रात में है, दिन में तो जागे रहते हैं। दिन में तो हम शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक नहीं बोते। ये रात की बात है, जब हम सो रहे होते हैं, तब मुनिराज जाग रहे होते हैं। ये प्रति समय की बात है, प्रति समय की बात। निरंतर मिथ्या दृष्टि सोया हुआ है और मुनिराज निरंतर जागे हुए हैं। वे तो अपने मार्ग को, अपने पथ को क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व रूपी विष के कांटों से अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं उस पथ से। और ये मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है कि निरंतर वो कांटे जो मुनिराज हटा रहे हैं ना, वो अपने मार्ग में ला के डाल रहा है, अपने मार्ग में इकट्ठे कर करके डाल रहा है, निरंतर डाल रहा है, निरंतर। सुबह से शाम तक यही काम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, एक ही काम। क्या काम है हमारा? गाफिल, गाफिल, गाफिल निद्रा में सोया हुआ है, निरंतर, है ना?
समझो उसके भाव को, समझो, भेद विज्ञान करो भैया, करो, करो भेद विज्ञान। ऐसे समय मत गवाओ। ये समय नहीं है सोने का, ये वक्त पाप मल धोने का, है ना, बड़े पंडित साहब की रचना, प्रभाती। करो, देखो क्या कहते हैं। यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है। ये उस राग की बात है जिसमें अनंतानुबंधी गर्भित है, अनंत में अनंत का अनुबंध गर्भित है, अर्थात पर में एकत्व भाव गर्भित है। जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे पर द्रव्य में तथा पर द्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, ममकार पूर्वक, आत्मबुद्धि पूर्वक मतलब ममकार पूर्वक, एकत्व पूर्वक, उसे स्वयं पर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है। न स्वयं और पर का ज्ञान है, न स्वयं और पर का श्रद्धा है। शब्दों में तो कहे भली, पर उसके भावों में ज्ञान श्रद्धा नहीं, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनिपद लेकर, अब ये एक्सट्रीम है ना, गृहस्थ मनुष्य पर्याय की एक्सट्रीम तपस्या, इसलिए यहाँ पे मुनिपद की अपेक्षा से कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप मनुष्य पर्याय में है और मोक्ष का जो मैक्सिमम साधन करेगा, मिथ्या दृष्टि जो मैक्सिमम साधन करेगा, क्या करेगा, मुनिपद लेगा, इससे अधिक तो कुछ नहीं करेगा ना। तो एक्सट्रीमनेस से समझा रहे हैं उस बात को। क्या कहते हैं, जो जीव मुनिपद लेकर व्रत समिति का पालन करे, तथापि व्रत और समितियों का पालन करता हो, फिर भी जब तक पर जीवों की रक्षा, अब उल्टा नहीं पकड़ना, पर जीवों की रक्षा कर सकता हूं, ऐसा, है ना, तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि पर द्रव्य की क्रिया से और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है। अपने शुभ भावों से क्या मानता है, अपनी मुक्ति मानता है। शुभ भावों से मुक्ति मानना, अशुभ भावों से बंध मानना, उल्टा नहीं पकड़ना। क्या, अपने शुभ भावों से मुक्ति मानना, अपने अशुभ भावों से बंध मानना, क्या है, मिथ्यात्व है। बंध का ही कारण है। हाँ, बंध का ही कारण है, दोनों ही बंध के कारण है। शुभ भी बंध के कारण है, अशुभ भी बंध के कारण है। क्या कहते हैं, शुभ और अशुभ से बंध और मुक्ति मानना, ये बंध का कारण है। भाव बंध का कारण नहीं है, उस भाव के प्रति जो श्रद्धान है आपका, वो बंध का कारण है। कोई आमुख परिणाम आपके बंध का कारण है, ऐसा नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, बात को ध्यान से समझना। आमुख परिणाम, औदैहिक भाव कोई जीव के बंध का कारण नहीं है। औदैहिक भावों के प्रति जो आपका मिथ्या श्रद्धान है, वो आपके बंध का कारण है। मुझे कोई भाव उत्पन्न हुआ, कोई भी भाव उत्पन्न हुआ, वो भाव बंध का कारण नहीं है। उस भाव के प्रति जो मिथ्या मान्यता चित्त में बैठी है जीव की, कि इन भावों का कर्ता मैं हूं, ये भाव मेरे सुख दुख के कारण है, और इन भावों के अनुसार जो पराजी द्रव्य का मैं परिणमन कराऊंगा, सो मैं सुखी दुखी होऊंगा। ये जो मान्यता उसके चित्त में बैठी है द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम के संबंध में, वो मान्यता उस जीव के बंध का कारण है। ठीक है ना। यदि ऐसा होता तो आमुक आमुक परिणाम मिथ्या सम्यक दृष्टि को आते ही नहीं, आते ही नहीं। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद बहुत सारे परिणाम ऐसे हो जाते हैं जो सम्यक दृष्टि को आते ही नहीं। कुछ ऐसे परिणाम हैं जो आते ही नहीं, ये भी बात सच्ची है। लेकिन शुभाशुभ परिणामों में भेद, ऐसा बहुत बड़ा भेद पड़ता हो, सो ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना। इत्यादि करना और जीवों का घात होना तथा अयत्नाचार प्रवृत्ति, अयत्नाचार रूप से प्रवृत्त करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है। आगे ना बात, शुभ से तो मुक्ति मानता है, अशुभ से बंध होना मानता है। किससे, अपने परिणामों से। पर के परिणामों की बात नहीं कर रहे हैं आप, अपने उदयी भावों से। तब तक यह जानना चाहिए कि उसे 100 पर का ज्ञान नहीं हुआ है। तब तक ये जानना चाहिए क्या नहीं हुआ है उसको, 100 पर का ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। शुभाशुभ भाव तो बंध के कारण थे, पकड़ में मत। अच्छा, अब ये समझो, बंध और मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध भाव का मतलब यहाँ पे उपयोग है। बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग से, यानी कि वहां पे श्रद्धान को भाव कह रहे हैं। परिणामों की बात यहाँ नहीं चल रही, वो परिणामों की अपेक्षा से अपने को ऐसा मानता है। शुभाशुभ भाव तो बंध के कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था। परद्रव्य कैसा है, परद्रव्य कैसा है, निमित्त मात्र है। कौन सा परद्रव्य निमित्त मात्र है, मेरे सुख दुख का परद्रव्य निमित्त मात्र है। तो कौन सा परद्रव्य निमित्त मात्र है,
उत्कल कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म सभी। हाँ हाँ, सभी है ना। अब इसको साधारण अच्छे अच्छे शब्दों में कहें, ये शरीर क्या है? निमित्त मात्र है। ये संयोग, ये निमित्त मात्र है। ये रिलेशंस, रिश्ते आपके क्या है? ये क्या है? ये निमित्त मात्र हैं, जिन्हें हम क्या मानते हैं? कर्ता मानते हैं, उपादान मानते हैं अपने सुख दुख का, जिन्हें हम उपादान मानते हैं। वास्तव में वे मेरे सुख दुख के क्या है? निमित्त मात्र हैं। देखो कितनी बड़ी भूल है निमित्त उपादान के संबंध में। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? जो निमित्त है उन्हें क्या मानते हैं? बोलो। उपादान मानते हैं। क्या उपादान मानते हैं? कि यह आमुक वस्तु, यह आमुक व्यक्ति, यह आमुक प्रसंग ही मेरे सुख दुख का कारण है। और यदि यह आमुक व्यक्ति, यह आमुक वस्तु, यह आमुक प्रसंग नहीं होता तो क्या नहीं होता? मुझे दुख भी नहीं होता। क्या माना आपने उसको? निमित्त माना, उपादान माना? विचार करो। कर्ता माना। हाँ, कर्ता मान लिया आपने। आपने, आपकी दृष्टि में तो उपादान है। अब बोलो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? पुरुषार्थ ही जब विपरीत है। विपरीत पुरुषार्थ तो सम्यक दर्शन का कारण नहीं। विपरीत मान्यता तो सम्यक दर्शन का कारण नहीं। सम्यक पुरुषार्थ होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। सम्यक पुरुषार्थ होगा तो सम्यक दर्शन के जो जो सम्यक दर्शन का निमित्त आदि कारण था वो भाव होगा। जब पुरुषार्थ ही मिथ्या होगा तो कैसे होगा? बोलो। तो स्वाध्याय करो, भूल निकालो, स्वाध्याय करो, भूल निकालो। क्या भूल निकालो? जिन्हें मैं उपादान मानता हूं वे वास्तव में निमित्त है। उपादान क्या है? उपादान मेरी स्वयं की योग्यता, मेरा स्वयं का श्रद्धान, मेरी स्वयं की मान्यता। बदलाव कहाँ करना है? अपने, अपनी योग्यता में, अपनी मान्यता में, है ना। तो यहीं से तो निकल कर आया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये बात यहीं से निकल कर आई। पकड़ो ये बात। तो यहाँ यहाँ सुधार होना है, और सुधार कहाँ कर रहे हैं हम? सुधार पर में कर रहे हैं, पूरी शक्ति से कर रहे हैं। पूरी शक्ति से। शक्ति समझ रहे हो? जितना गहरा मिथ्यात्व उतनी गहरी ताकत पर को सुधारने में लगा रहे हैं। कभी धागे से, कभी ताबीज से, कभी काले धागे से, कभी झाड़ से, कभी फूक से, कभी बुद्धि से, कभी तर्क से, है, और कभी कोर्ट कचहरी से। कभी रिश्तेदारों को बिठाकर, कभी किसी से, कभी धमकी से, कभी वार्निंग देकर। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? पूरी ताकत से, पूरी जितनी हमारे पास ताकत है कहाँ लगा रहे हैं? उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अरे लोक में भी उसे मूर्ख कहते हैं। किसे? किसे मूर्ख कहते हैं? कि जहां कुछ होने की संभावना ना हो वहां कुछ करने की वो संभावना माने। जैसे रेत में से तेल निकालने की संभावना ही नहीं है, और रेत में से तेल निकालना ऐसा माने कि रेत पीसूं और तेल निकलेगा। तो बोलो, वो लोक में भी उसे समझदार नहीं कहते। ये तो मोक्ष मार्ग है। यहाँ कैसे मानेंगे जो उपादान और निमित्त की खबर ना रखे? ठीक है ना। तो समझो, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध व शुद्ध भावों से ही होता था, अपनी अपनी मान्यता से ही होता था। शुभ अशुभ भाव तो बंध के कारण थे, और पर द्रव्य तो निमित्त मात्र ही था। उसमें उसने विपर्य रूप मान लिया, उल्टा मान लिया। यानी कि जो निमित्त था उसको क्या मान लिया? उपादान मान लिया। ये विपर्य मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव पर द्रव्य से ही, जब तक जीव, कौन है जीव? हम सब तो अजीब है। जीव है, अजीब है? जीव तो जब तक जीव, जब तक मैं पर द्रव्य से ही, पर द्रव्य से ही मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और रो कर्म, ये पर द्रव्य पुद्गल। तो शरीर आदि, संयोग आदि और परिणाम आदि पर द्रव्य से ही भला बुरा मानकर, अच्छा बुरा मानकर क्या करते रहेंगे? राग द्वेष करता है, तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है। नहीं है। ठीक, अब आगे। जब तक अपने में चारित्रमय संबंधी राग आदि रहता है, अर्थात अनंतानुबंधी का अभाव होने के बाद अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन आदि, ये तीनों ही चारित्र मोहिनी के भेद हैं। तो योग्यता अनुसार जैसा गुणस्थान वैसी कषाय। तो चारित्र मोह संबंधी रागादि रहता है तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादि में तथा रागादि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रियाएं प्रवृत्ति करता है, उन प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है। कर्म का जोर है अर्थात कर्म का उदय है। कर्म का जोर है अर्थात कर्म का उदय है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही?
कल समझाया था ना मैंने, क्या कर रहे हैं वो वास्तव में तो कर्म का उदय भोग रहे हैं। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व, और फिर जो 1 लाख पूर्व है वो भी क्या है, वो भी कर्म का ही उदय है। सच्ची बात तो यही है। आपको स्वीकार हो सो ठीक, नहीं हो सो ठीक, बात तो ऐसी ही है। पुरुषार्थ पर द्रव्य में नहीं होता। कहाँ होता है, स्वद्रव्य में होता है। और क्या होता है स्वद्रव्य में, कि स्वद्रव्य के गुणानुरूप ही होता है। तो ज्ञान गुण की अपेक्षा से एकमात्र पुरुषार्थ है जीव का, जानना और देखना, बस। अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्या जानना और देखना, सम्यक भाव जानना, सम्यक भाव देखना। वस्तु के सम्यक स्वरूप को जाने, वस्तु के सम्यक स्वरूप को देखे, बस। मिथ्या स्वरूप को जानना देखना नहीं। अपने को ही सम्यक स्वरूप, जानना, अपने को ही देखना। हाँ, हाँ अपने को जानना, अपने को देखना, और भीतर उतरो। और साधारण रूप से पर को भी जानता है, तो पर के सम्यक भाव को जानता है, सम्यक रूप को जानता है। मिथ्या भाव मिथ्या रूप को नहीं देखता, नहीं जानता। यह कर्म का जोर है। उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। निवृत्त होने में ही मेरा भला है, अर्थात इस राग, जो वर्तमान जो बचा हुआ राग है, इसमें इसको छोड़ने से ही मेरा भला है। मिथ्या दृष्टि क्या समझता है, राग के अनुसार कार्य हो जावे तो मेरा भला है। सम्यक दृष्टि की क्या मान्यता है, ये राग ही बुरा है। भैया, तो यहाँ पे जब इसने ये बोला है कि कर्म का ही जोर है, तो यहाँ पे कर्म को कर्ता नहीं मान लिया। कर्म का जो, वो तो कह रही है, जो परिणमन हो रहा है, जो बाहर आदि में प्रवृत्ति होती है, तो कर्म का ही उदय है, पुद्गल का परिणमन है। शरीर में जो क्रिया हो रही है या बाहर जो क्रिया हो रही है, जो मुझे सुख दुख के निमित्त लग रहे हैं, उन निमित्तों की अपेक्षा से, देखो ना क्या लिखा है, देखो। तथा रागादि की प्रेरणा से जो पर द्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है, वह प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि ये कर्म का जोर है। अर्थात जो पुद्गल का परिणमन हो रहा है, उस पुद्गल के परिणमन, ये परिणमन ऐसा क्यों हो रहा है, शुभाशुभ रूप क्यों हो रहा है, कि वास्तव में तो कर्म का जोर है, कर्म का उदय, बस। ठीक है ना। मैंने कहा ना, मंदोदरी रावण को समझा रही है, लेकिन रावण को कर्ता नहीं मान रही है, कर्ता नहीं मान रही। पकड़ में ही बात है, नहीं पकड़ में, कर्ता नहीं मान रही है। क्या देख रही है उसको, वो कर्ता ही जान रही है। ये समझो, मंदोदरी जैसे हो जाओ, सीता भी ना बनो तो। देखो सुनो, यह कर्म का जोर है। उसे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। वही, अब हर किसी को राम तो मिलने से रहा, क्या, हर किसी को तो मिलने से रहा, है ना। रावण की मान लो बहुत आयता है तो कोई बात नहीं, निवृत्ति होने में ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत जानता है। रोगवत जानता है, अर्थात वो जो विद्यमान राग है ना, विद्यमान राग, उसको रोगवत जानता है। जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संचलन संबंधी राग है, उस राग संबंधी जो भी भाव है, उस राग और उस भाव को क्या मानता है, रोग। रोग मानता है, दैट मीन्स छोड़ने योग्य मानता है। कोई भी नहीं जानता चाहता कि मैं रोगी रहूं, हर कोई रोग को छोड़ के स्वस्थता ग्रहण करना चाहता है। तो रोग जानता है, अर्थात उनको अपना नहीं मानता, छोड़ने योग्य जानता है, उनसे निवृत्त होना चाहता है। जल्द से जल्द हम रोग से क्या हो जाना चाहते हैं, निरोगी हो जाना चाहते हैं। 80 साल का भी बुढ़ा होवे, घुटने में दर्द होवे, तो क्या अपेक्षा रखता है, कि मैं 16 17 20 साल के युवक जैसा दौड़ू, ये अपेक्षा रखता है ना। नहीं, हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। फिर भी चाहता है तो यही है ना, रोगी रहना तो कोई नहीं चाहता। उसे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती। पीड़ा सहन, रोग है ना, रोग पीड़ा सहन नहीं होती, अर्थात ये बने रहे, आह उनमें मजा नहीं मानता, अपने शुभादि भावों में मजा नहीं आता उसको, अच्छा नहीं मानता। कैसा मानता है, बस ये किसी तरह से ये टूट जाए, है ना। व्यभिचारिणी कहा ना उस परिणति को, शास्त्र लिखने की परिणति को व्यभिचारिणी कह रहे हैं। बोलो, आचार्य शास्त्र लिखने की परिणति को, मैंने मुझे जो ये विकल्प आ रहा है लिखने का, अपने उस लिखने के विकल्प को व्यभिचारिणी कहते हैं। ये विकल्प व्यभिचार, ये नहीं होना चाहिए, हो रहा है, कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम तो 2 4 लाइनें लिख देते हैं, तो भैया हमारा नाम मिटा के मत आगे फॉरवर्ड करना, हमने लिखा है। उसी में इतना उत्साह मानता है, उन्हीं में इतना उत्साह मानता है। उन आचार्यों का शिष्य कहता है अपने को, जो आचार्य ऐसे बड़े बड़े शास्त्र और कितने मुश्किल से अति श्रम से लिखे गए हैं, अति श्रम से, उनको कह रहे हैं कि ये परिणति अच्छी नहीं है, ये सब पुद्गल का परिणमन है, और मेरा परिणाम जो इसमें अटकता है ये अच्छा नहीं है। हम उनके शिष्य होकर
दो चार लाइनें इधर उधर उन्हीं की बताई हुई बात को इधर उधर करके लिख देते हैं। मैंने लिखा है, अपना मेरा नाम मत मिटाना, ये सबको सारे जगत को मालूम चले, ये लिखने वाला इसका मैं हूँ, ये कहने वाला मैं हूँ। सोचो, मैं दर्शन का अधिकारी नहीं, सब में ज्ञान का अधिकारी नहीं वो व्यक्ति, तो क्या अधिकार है उसको, वो कोई अधिकार नहीं है। सुनो भैया, वह उन्हें रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती। चिंतन करो इस बात पे, समझे बात नहीं समझ में? अपने उन परिणामों को कैसा जानता है? शुभ परिणामों की बात है या शुभ परिणामों की बात नहीं? शुभ परिणामों को रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती। हम तो यहाँ मिथ्यात के परिणाम को बदलने को राजी नहीं है। ये शुभ परिणाम, सम्यक दृष्टि अपने शुभ परिणामों को अच्छा नहीं जान रहा। अपनी चतुराई को ही हम इतना मान लेते हैं, इतना बड़ा मान लेते हैं कि पता नहीं क्या है हम, बस अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्मा हूँ, है। ब्रह्मा तो है, ब्रह्म स्वरूप ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर जिसके बल पे तो अपने को ब्रह्मा मान रहा है, उस बल पे नहीं है, वो मिथ्यात्व है तेरी सोच। पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है। रोग का इलाज क्या है? बोलो भैया, भेद विज्ञान, उससे स्वयं को भिन्न जाने, निरंतर भिन्न जानने का ही उपाय करे। समझे? टोटल टोटल शक्ति उसको भिन्न जानने में लगावे, तो निरंतर निरंतर। अभी तो छठा सातवां हर अंतर मुहूर्त में होगा, नहीं लगा रहेगा उसमें भेद विज्ञान में, तो क्या होगा बोलो? उन्हीं शुभ परिणामों में अटक जाएगा तो क्या होगा? गुण स्थान गिरेगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या करते हैं? इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता, इसलिए तथापि फिर भी उन परिणामों के प्रति उस जीव का क्या नहीं कहा जा सकता? राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसे? रोग से तो कोई राग करता नहीं, वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है, और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणाम रूप परिणमन से मानता है। उसको मिटाने का उपाय भी क्या करता है? स्वयं ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसी भाव में स्थिर होना चाहता है, क्योंकि एकमात्र उसी भाव में स्थिर होकर ही ये राग का रोग मिटाया जा सकता है, यह बात वह जानता है। इस भांति सम्यक दृष्टि के राग नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को रागी नहीं कहते। क्या है उसके पास? ज्ञान वैराग्य की शक्ति है। समझे ना, ज्ञान वैराग्य की शक्ति। इस प्रकार यहाँ परमार्थ यानी स्वभाव, परमार्थ अर्थात स्वभाव, अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। वस्तु के स्वरूप, वस्तु के स्वभाव, परमार्थ एक्चुअलिटी उसकी क्या है, वहां से इस बात को समझना चाहिए। यह मिथ्यात्व सहित राग को ही रोग कहा है, मिथ्यात्व रहित चारित्र मोहने संबंधी उदय के परिणामों को राग नहीं कहा। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की शक्ति अवश्य ही है। ठीक। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जानता। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के अंतरंग परिणामों को भी मात्र सम्यक दृष्टि ही जानता है। तो मिथ्या दृष्टि अपने परिणामों को तो जानता ही होगा। पर के तो छोड़ो, अपने ही परिणामों को नहीं जानता हूं, अपने ही परिणामों के स्वरूप को नहीं जानता। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है। ठीक। और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि मिथ्या दृष्टि अध्यात्म शास्त्र को समझता ही नहीं, आता ही नहीं, उनके नजदीक ही नहीं आता। बाय चांस कदाचित किसी पुण्य योग से आ भी जावे तो उससे जो अर्थ ग्रहण करता है वह विपरीत ही ग्रहण करता है, सम्यक ग्रहण नहीं करता। ठीक। क्या करता है? कषायों को पुष्ट करता है, अपने मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है ना, निश्चयाभासी आदि उभयाभासी जैसी प्रवृत्ति करता है। तो क्या कहते हैं? अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्व में मूड रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्यादवाद नय से, ध्यान से समझना, यदि कोई विरल जीव, विरल ज्ञानी विरल ही होते हैं, विरल होते हैं मतलब थोड़े ही होते हैं, कम ही होते हैं। विरल जीव यथार्थ सही स्यादवाद नय से सत्यार्थ को समझ ले तो उसे अवश्य सम्यक की प्राप्ति होती है, वह अवश्य सम्यक दृष्टि हो जाता है।
अब पूछते हैं कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता, उसका उत्तर कहते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव ने काव्य के रूप में बात कही। अब आचार्य कुंदकुंद देव जिस बात को कहना चाह रहे हैं, जिसके संबंध में उन्होंने काव्य कहा है अमरचंद्र देव ने, वह बात है। तो गाथा नंबर 201 और 202 क्या है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता, क्या कारण है, उसका उत्तर कहते हैं। परमाणु मित्तयम्पि पूरागादिनं तु विज्यते जस्त न वीसो जानदी अपाणयं तु सव्वगं धरोवि अपाणं याणन्तो अणपयं चाविसो अयाणन्तो कह होदी सम्मदित्थि जीवा जीवे अयाणन्तो। क्या कहते हैं? परमाणु मित्ययम, परमाणु नित्यम, परमाणु मात्र परमाणु मित्ययम, परमाणु मात्र पी माने भी, हु अर्थात ही हु निश्चय से, परमार्थ से, स्वभाव से, परमाणु मात्र भी निश्चय से, निश्चय से मतलब स्वभाव से, रागादि नाम, रागादि का, तो विद्यते, जिस, जस अर्थात जिसका, मौजूद है जिसका, क्या कहते हैं? परमाणु मात्र के प्रति निश्चय से रागादि भाव विद्यमान है जिसके, विद्यते अर्थात मौजूद, विद्यमान, विद्यते अर्थात विद्यमान है, जस जिसके, परमाणु मात्र से भी क्या है? राग है जिसको, परमाणु मात्र से भी राग है जिसको। उत्कृष्ट द्रव्यलिंगी को परमाणु थोड़ा मात्र सा से भी राग, राग है, थोड़ा सा भी राग। हाँ थोड़ा सा भी। परमाणु मतलब, परमाणु इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ये समझ लो आप फिलहाल। वैसे तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, केवल ज्ञान गम में, पर आपकी अपेक्षा से कहते हैं कि जिसको एटम, एटम है एटम, साइंस का, विज्ञान का एटम कितना छोटा है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ऐसे एटम से भी जिसको राग है, इतने से, इतनी सी वस्तु से इसको राग है। न वी सो, नहीं है वो, न वी सो, सो माने वह, नहीं है, न माने नहीं है वो, जानती जानता, ज्ञानी नहीं है, जानता नहीं है, अपाण्यम अर्थात आत्मा को, अपने को, अपाण्यम अपने को, अपने को अर्थात आत्मा को, तू को, तव्वागम धरो भी, सर्व आगम को धारण करता हुआ भी, तव्वागम धरो, सर्व आगम को, तव्वागम, सर्वागम धरो धारण करने पर भी, अर्थात जिसको 9 अंग 11 पूर्व, यानी कि जो उपलब्ध आगम है, यदि वह पूरे आगम को भी जानता है, चारों अनुयोग उसने पढ़े हैं, चारों अनुयोग उसको याद हैं, अनुयोगों की बहुत बढ़िया व्याख्या भी करता है, और परमाणु मात्र के प्रति भी यदि उसे राग है, अब राग है का मतलब यदि उसका ममकार हाँ, उससे नहीं छूटा, एकत ममत कर्तत और भोक्तत्व बुद्धि उसके प्रति नहीं छूटी है, मैं उसे और वह मुझे परिणमाने वाला है, मैं उसे और वह मेरे सुख दुख का कारण है, मैं उसे और वह मेरे उदय आदि का कारण है, यदि ऐसा भाव उसको चित्त में विराजमान है, किसके प्रति? परमाणु की बात है, परमाणु मात्र के प्रति भी यदि उसको है, और सर्वागम उसने धारण किए हैं, नहीं जानता आत्मा को, अपाणम अपने को नहीं जानता, वो आत्मा को नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं? अपाणम यानंतो, आत्मा को नहीं जानता हुआ, अपाणम मय यणंतो अर्थात आत्मा को नहीं जानता हो। अब ज्ञानधर है और आदि आदि, और आत्मा को नहीं जानता। अब जो आत्मा को नहीं जानता, अगली गाथा में कह रहे हैं अपाणम यंतो, जो आत्मा को नहीं जानता, अपाणम पर को भी नहीं, अण अणपयम जो आत्मा नहीं है उसको भी, अपाणम अणयंतो अणपयम अर्थात जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता, चावी तथा तो अर्थात वह अयानंतो अज्ञानी है, नहीं जानता हुआ, अयानंतो नहीं जानने वाला है। कैसे? होदी हो सकता है, सम्मदृष्टि कैसे हो सकता है वो सम्यक दृष्टि, कैसे हो सकता है, क्या कैसे होदी हो सकता है सम्मदृष्टि, जीवा जीवे आनंद अयानंतो जीव अजीव के स्वभाव को जाने बिना,
हम उसे सम्यक दृष्टि कैसे कह दे? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। भले ही वो आगम को जानता है, पर क्या नहीं है वो? सम्यक दृष्टि नहीं है। सर्व आगमधर हो सकता है, अर्थात सूक्ष्म ज्ञान की अपेक्षा से भी कहो, है ना, व्रत त्याग उपवास आदि की अपेक्षा से भी कहो, और अणु मात्र के भी भाव को नहीं अपना माना है, राग है, तो क्या नहीं है उसको? जीव अजीव का ज्ञान नहीं है। और जो जीव अजीव के भेद को नहीं जानता, स्वभाव को नहीं जानता, क्या है वो? अज्ञानी है। हम उसे कहे होती सम्यक दृष्टि, हम उसको कैसे सम्यक दृष्टि कह दे? हम तो नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? अणुमात्र भी रागादि का। क्या हुआ? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। है? हम ऐसे ही बेकार में फूल रहे हैं। हम इतना जानते हैं, इतना ज्ञान है, हर प्रश्न का हमारे पास उत्तर है, इतनी अच्छी सिमेट्री बिठाते हैं और ऐसा उत्तर देते हैं, ऐसा उत्तर देते हैं, और आत्मा को तो जानते ही नहीं। आत्मा को तो जानते ही नहीं। परमाणु मात्र से तो राग टूटा नहीं। अरे परमाणु मात्र की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अभी किससे राग नहीं टूटा? अभी तो यही समझ में नहीं है, शरीर में नहीं। शरीर में नहीं हूँ जो प्रत्यक्ष भिन्न है, ऐसे वस्त्र आदि से भिन्न नहीं जानता। क्या? शरीर नहीं हूं मैं, ये तो छोड़ो, ये वस्त्र आदि से भी स्वयं को भिन्न नहीं जानता। नहीं जानता ना। अभी तुम्हारे वस्त्र की तारीफ करें हम, तो मजा आएगा तुम्हें? तुम्हारे वस्त्र की बुराई करें, वस्त्र की, तुम्हारी नहीं, वस्त्र की, वो वस्त्र जो तुम बदल सकते हो उसकी यदि हम बुराई करें, तो कैसा लगेगा तुम्हें? ऐसा लगे मानो मेरी ही बुराई हो रही है। मेरी ही अच्छाई हो रही है, मेरी ही बुराई हो रही है। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। नहीं जानता जय आत्म को, अने आत्म भी नहीं जानता, वह क्यों ही हो ये सुदृष्टि जो, जीव जीव को नहीं जानता। कैसे होगा वो सम्यक दृष्टि? कैसे होगा वो सुदृष्टि? अभी तो जीव अजीव को ही ना पहचाने। ये तो जीव अजीव को जाने तो बहुत सूक्ष्म बात है? अरे अभी जिम ज्वाइन करते हैं हम, एक्सरसाइज करते हैं, किसके लिए? ये विकल्प नहीं है आत्मार्थी को भी कि मैं अगर भोजन आदि का त्याग कर रहा हूँ, है ना, शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए भी, तो मैं समाधि में जीवन मेरा बने। मेरा जो आने वाला जो मेरा बुढ़ापा है, वह किसी रोग आदि के कारण मेरी समाधि भ्रष्ट ना हो। अभी उसकी क्या मान्यता है कि मैं स्लिम ट्रिम दिखूंगा तो लोग मुझे अच्छा दिखूंगा। अच्छा, अच्छा दिखने की अपेक्षा से वस्त्रादि धारण करता है। अच्छा दिखने की अपेक्षा से व्रत संयम संयम धारण करता है। संयम धारण करता है तो मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना। क्यों? वो बुढ़ापा कम दिखेगा ना। अच्छा लगूंगा ना, सुंदर लगूंगा, इस अपेक्षा। अरे भाई, मिथ्या दृष्टि की सोच बता रहे हम। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी मान लो, नेचुरोपैथी आदि आदि पैथी का जो अनुपालन है, वह भी उसका सम्यक उपाय है। बस कि वह पाप और पाप के निमित्तों में नहीं जाना चाहे। वो बुद्धि पूर्वक अपना जो अंतिम समय है, वो पाप में नहीं रहना चाहिए कि एलोपैथी खानी पड़े, हॉस्पिटल आदि में जाना पड़े, है ना, स्वाध्याय आदि से दूर रहना पड़े, और शरीर आदि के कारण, इसकी बाधा, रोग आदि के बाधा के कारण
तो मेरे जो जीवन में अनाचार आदि का की प्रवृत्ति हो गई, ऐसा नहीं चाहता वो। इस अपेक्षा से, हालांकि वो ये बात जानता है कि उदयगत है सब, बिल्कुल एकदम क्लियर है उसके माइंड में, सब कुछ उदयगत है, मेरे करने से नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक यदि करता भी है तो भी इस धारणा से करता है, ना कि इस धारणा से कि मैं सुंदर दिखूं, मैं बढ़िया दिखूं, मैं सदा जवान दिखूं, और मैं बढ़िया स्वस्थ दिखूं, और लोग कह रहे इतनी उम्र में भी बड़ा बड़ा मेंटेन किया आपने आपको। उद्गल को मेंटेन कर सकते हैं हम? कर सकते हैं? ऐसा लगता है तुम्हें? ते अपने परिणामों को मेंटेन करो बस, उद्गल भी मेंटेन हो जाएगा, तुम्हारा शरीर भी मेंटेन हो जाएगा। इसको मेंटेन करना, परिणामों को तो मेंटेन ही नहीं करता। किसको मेंटेन करता है? जिसको मेंटेन नहीं कर सकता, उसमें चित लगाए बैठा है। नहीं जानता जे है आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता ना। शरीर को क्या पहचानेगा, पुद्गल को क्या पहचानेगा, अनात्म वस्तु को क्या पहचानेगा, आत्मा कोई नहीं पहचानता। खलु, खलु अर्थात वास्तव में, यस्य जिस जीव के रागादि नाम तो परमाणु मात्रमपि, अर्थात परमाणु मात्र, अर्थात लेश मात्र भी रागादि विद्यते वर्तता है, विद्यमान है अर्थात वर्तता है। रागादि वर्तता है का अर्थ क्या बताया? पर द्रव्य के संबंध में जो अहम पना है, यह मैं हूं, यह मेरा है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इस प्रकार का जो भाव है, वह जीव सर्व आगम धरा भी, भले ही सर्व आगम धारी, अर्थात सब समस्त आगमों को पढ़ा हुआ हो तथापि, बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छा संयक्षम हो, बहुत बढ़िया उसकी व्याख्या हो, तो भी आत्मानं तो आत्मा को न पी जानती, नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, है ना? समझ में आनी चाहिए ये बात। अपने को तो लगता है कि भाई बस स्वाध्याय यानी सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे लिए क्या, उल्टा नहीं पकड़ना, स्वाध्याय क्या हो गया आज की डेट में? सूक्ष्म ज्ञान की कसरत के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। कहाँ हम आगम को इस अपेक्षा से पढ़ते हैं कि मुझे राग छोड़ना है, मुझे कषाय घटानी है, मुझे द्वेष बुद्धि आदि नहीं करनी है। उल्टा पुष्ट करने के लिए पढ़ते हैं हम तो, कि कैसे उसकी गलती निकालूं, कैसे उसको नीचा दिखाऊं, कैसे उसको बताऊं कि तू कहाँ गलत है, तेरी क्रिया कहाँ गलत है, तेरा काम कहाँ गलत हो रहा है। इस अभिप्राय से तो हम पढ़ते ही नहीं कि मुझे कषायों को जीतना है, मुझे मेरे मिथ्यात्व का नाश करना है। अभी तो हम आगम पढ़ के थोड़ा ज्ञान हो जावे, क्षेपक्षम बढ़ जावे, तो निकल पड़ते हैं दूसरों के मिथ्यात्व का हरण करने। अपने मिथ्यात्व का हरण हुआ नहीं हमसे अभी। और क्या करना चाह रहे हैं हम? जगत भर को सम्यक दृष्टि बना देना चाहते हैं। हो जाएगा सारा जगत सम्यक दृष्टि? हो जाएगा? 6 महीना 8 समय में 608 जीव होते हैं। किसके करने से होते हैं? किसके करने से होते हैं? स्वतंत्र रूप से होते हैं? होते ही होते हैं। जो हो जाते हैं उनके आसपास जो निमित्त होते हैं उन पे आरोप आ जाता है बस। नरकों में कौन उपदेश देने जाता है? त्रियंचों को कौन उपदेश देने जाता है? जिनका सम्य दर्शन होना होता है, ऐसे शेर आदि को सहजी मुनिराज मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, उसमें क्या बात है, उसमें कोई बात नहीं है। जहां निरंतर कुअवधि ज्ञान वर्तता है, ऐसा कुअवधि ज्ञान भी क्या हो जाता है, वह कुअवधि ज्ञान, वह ज्ञान भी सम्य ज्ञान का कारण बन जाता है। बुद्धि में ऐसी, ज्ञान में ऐसी कोई बात आ जाती है, ओहो पूर्व में मैंने ऐसा पढ़ा था, पूर्व में मैंने ऐसा सुना था, हो जाता है। पकड़ में नहीं, पकड़ में ही। अभी क्षेपक्षम बढ़ जाता है तो उसको लगता है कि मैं जगत भर को सुधार दूंगा, उसकी भूल निकाल दूंगा, उसकी अपनी 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 ओर देखें, हम अब किसी की बात नहीं कर रहे। यदि ऐसी मान्यता मुझे वर्तती है तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सर्व आगम को भी जाने और परमाणु मात्र का भी कर्ता बने, सर्व आगम को जाने और परमाणु मात्र का भी कर्ता बने, मिथ्या दृष्टि है। बोलो भैया आगम जानने का क्या लाभ हुआ? क्या लाभ है इस क्षेपक्षम ज्ञान का? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। परमाणु मात्र को अपना मत मानो और आगम थोड़ा भी जानो तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है ना। वास्तव में जिस जीव के, अभी अभी क्या आगम पढ़ के क्या लगता है व्रत तप त्याग उपवास करने से धर्म नहीं होगा? अरे क्षेपक्षम ज्ञान बढ़ाने से भी नहीं होगा भाई, मात्र क्षेपक्षम ज्ञान की एक्सरसाइज करने से भी नहीं होगा। अभी सुबह से शाम तक क्षेपक्षम ज्ञान करने का तो बहुत काम करते हो, और कषाय जीतने में कितना उपाय लगाते हो ये बताओ? कषाय जीतने में कितनी बुद्धि लगाते हो? कषाय जीतने का कितना पुरुषार्थ करते हो? अभी कितनी अच्छी बढ़िया चर्चा कर रहे हैं,
मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, आदि आदि। अभी तुमसे 2 मिनट बैठ के बात करें ना शांति से, ऐसे फपक फपक के तो पढ़ोगे। इतने दुख गिनाओगे, इतने दुख गिनाओगे कि बस। और सारे दुख के कारण कौन होंगे? पर। बस एक दुख को आप ये नहीं कहोगे कि मैं अपने दुख का स्वयं मैं करता हूँ। आपके पास एक दुख ऐसा नहीं है जिसके करता आप स्वयं। आपके जितने भी दुख हैं, आपके टोटल दुखों का करता कौन है? अपने में तो सुख ही सुख है, पर में ही दुख है। अपने पर में दुख है, बहुत बढ़िया। नहीं जानता अनात्म को, समझे? नहीं जानता वो अनात्म को। वास्तव में यस्य, जिस जीव के परमाणु मात्र लेश मात्र भी रागाधिक वर्तता है, वह जीव भले ही सर्व आगमधारी हो, तथापि आत्मा को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता, अपने स्वभाव अपने स्वरूप को नहीं जानता, और आत्मा को अजान नहीं जान। वह अनात्मानम, अनात्मा को अर्थात पर को यानी पुद्गल को भी नहीं जीवा जीवौ, जीवा जीवौ, इस प्रकार जो जीव और अजीव को अजानन नहीं जानता, वह सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कथम भवति, वह सम्यक दृष्टि कथम भवति, अर्थात कैसे हो सकता है? जो आत्मा अनात्मा के ही भेद को नहीं जानता, हम उसे सम्यक दृष्टि मान ले? किस किस बेस पे सम्यक दृष्टि मान रहे हैं यहाँ पे? क्षेपक्षम ज्ञान के बल पे। सर्वागम धर ही क्यों ना हो, यहाँ पे कहा जा रहा है क्षेपक्षम ज्ञान के बल पे हम उसको सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पर और स्वयं के बीच की भिन्नता को नहीं जानता। नहीं जानता ना वो सर्वागम को जानने वाला, कि भले ही कहता हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, भले ही कहता हो कि परमाणु मात्र का कर्ता परमाणु मात्र नहीं है, अणु अणु स्वयं में लीन है, समस्त परमाणु स्वतंत्र है, भले ही ऐसा कहता हो तो भी नहीं जानता। नहीं जानता मतलब जिसने स्वयं निज चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं किया है, वेदन नहीं किया है, निज से पर को भिन्न नहीं जाना है, अर्थात निज से पर को भिन्न निज चैतन्य भाव का जिसने अभी अनुभव नहीं किया। अनुभव चिंतामणि रत्न अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, मोक्ष स्वरूप है, नहीं किया है अनुभव जिसने, वह नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि है वो। ठीक है, जिसके राग आदि अज्ञानमय भावों के, राग आदि अज्ञानमय भाव अर्थात भाव कर्म, अर्थात भाव कर्म, ठीक, जिसके रागादि अज्ञानमय भावों के लेश मात्र का भी सद्भाव है, अर्थात जिसके मिथ्यात्व का लेश मात्र भी सद्भाव है, अर्थात जिसको पर में लेश मात्र भी अहम बुद्धि है, ऐसा वह भले ही शुद्ध केवली जैसा हो, क्या कह रहे हैं? वह भले ही कैसा हो? शुद्ध केवली हो नहीं, शुद्ध केवली जैसा हो, मतलब इतना ज्ञान जिसके पास हो, इतना ज्ञान शुद्ध केवली जैसा हो, तथापि वह ज्ञान में भाव के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि उसने आत्मा अनुभव नहीं किया है, निज को पर से भिन्न नहीं जाना है, निज चैतन्य तत्व का आस्वादन नहीं किया है, तो वह निज आत्म तत्व को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। उद्गल के स्वभाव को जानना हो तो स्वभाव स्व स्वभाव को भी जाने, स्व स्वभाव को नहीं जानने वाला पर पर पदार्थ को अर्थात पर के भाव स्वभाव को भी नहीं जानता है, क्योंकि स्वरूप से सत्ता और पर रूप से असत्ता, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है, स्व से अभिन्न और पर से भिन्न, ऐसे वस्तु का निश्चय होता है, अनुभव होता है, निर्णय होता है। और जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो उसे अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए, है ना? इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वह जीव और अजीव को नहीं जानता, तथा जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि ही नहीं है। इसलिए रागी ज्ञान के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि नहीं होती। रागी किसके अभाव के कारण? ज्ञान के अभाव के कारण। ज्ञान के अभाव के कारण मतलब सम्यक ज्ञान अभाव के कारण, और सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण अर्थात वह जो ज्ञान क्षेपक्षम ज्ञान उसके पास है उस क्षेपक्षम ज्ञान को किसमें कन्वर्ट नहीं किया उसने? सम्यक ज्ञान में अर्थात अनुभूति में कन्वर्ट नहीं किया है। इसके कारण वह क्षेपक्षम ज्ञान वाला होता हुआ भी क्या नहीं है? सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अब भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ।
तब तक के लिए सभी को जय जितेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। मुझे एक पॉइंट पूछना है इसमें, जैसे इसमें ये लिखा है कि जिसके राग आदि अज्ञान में भावों के लेश मात्र का भी, तो इसमें मुख्यतः तो मिथ्यात्व की होती हम्म है ना, मिथ्यात्व की मुख्यात होती है। मात्र की ही होती है। मुख्यता नहीं, मात्र मिथ्यात की ही बात है। तो मुख्यता और जिसमें गौणता की कोई चारित्र बात मोह ही नहीं है, वाला एक ही बात चल रही है। हाँ, तो चारित्र मोहिनी में ये वाला भाव नहीं है कि वो परमाणु मात्र को भी, लेश मात्र को भी अपना मानता है। देखो, एक मैंने भी पहले, थोड़ी देर पहले भी समझाया, एक श्रद्धान है और एक परिणाम है। यहाँ परिणाम की बात नहीं चल रही है, यहाँ श्रद्धान की बात चल रही श्रद्धान है। में तो फिर परिणाम तो, मिथ्यात्व वाला ही आएगा। हाँ, श्रद्धान में मिथ्यात्व वाला है। परिणाम तो योग्यता अनुसार, गति अनुसार और गुण स्थान अनुसार बदलता है, और कषाय अनुसार बदलता है, कैसी तीव्रता और होती है। मंदता अनुसार बदलता है। नहीं बदलता तो क्या, मान्यता नहीं बदलती, है ना। जैसे नरक का नारकी, और फिर वो स्वर्ग में देवता है कोई जीव, तो जब नारकी था तब परिणाम को छोड़ते, अब स्वर्ग का देवता हो गया, परिणाम को छोड़ोगे। परिणाम बदल जाने से क्या नहीं बदलती, मान्यताएं नहीं बदलती। मान्यता तो यही रही, नरक के नारकी की मैं देह हूँ, और स्वर्ग के देवता की भी रही, मैं देह हूँ। मान्यता में थोड़ी कोई परिवर्तन आया। लेश वो, मात्र भी सद्भाव है, ये हाँ, मिथ्यात्व की अपेक्षा से ही आएगा, बस लेश मात्र की मात्र मात्र विद्यार्थी की अपेक्षा से ही आएगा, अन्य कोई दूसरी इसमें अपेक्षा नहीं है। ठीक है, दूसरी कोई अपेक्षा इसमें गर्भित रूप से भी नहीं है, गौण रूप से भी नहीं। ठीक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंताय।